हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि ये आपके टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। ये वाला कंसेप्ट आप सीख लेना। अगर आप भी किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर नहीं भी करते हो फिर भी सीख लेना। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड किया करिए। इसके बाद क्या लगेगा वह आप तय करोगे और आपको आसानी से आ जाएगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेते हो तो इस टाइप के बच्चों जितने प्रश्न आएंगे ना, उनको आप आसानी से हल कर पाओगे। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। दिया है 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित कर सकते हैं। 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे, यानी कि कितना कमाएंगे। तो ध्यान देना, ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है यह MDH फार्मूले पर लगता है। सब आपको यहाँ पे इस प्रकार से नहीं बताएंगे जिस प्रकार से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, MDH फार्मूला क्या होता है। MDH का मतलब होता है बच्चों कि M1 D1 और H1, नीचे होता है W1 और R1। अभी सभी का मतलब मैं आपको सिखाऊंगा, पहले फार्मूला सीख लीजिए। दूसरा होता है M2 D2 H2, यानी कि इसी के बराबर में W2 R2। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका ये M है, ये आपकी एफिशिएंसी होती है, यानी कि मात्रा होती है। तो एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे हो गई। ये जो आपका D लिखा गया है D1 ना, D का मतलब होता है डे, यानी कि दिन जितने होंगे यहाँ पे लिखेंगे। अब H का मतलब होता है हावर, यानी कि बच्चों घंटा, ठीक है, यानी कि समय जो आपका दिया रहेगा। और यहाँ पे W का मतलब वर्क, वर्क का मतलब क्या होता है काम, काम तो मैं यहाँ पे वर्क भी लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे समझ जाएं। और यहाँ पे R, R का मतलब होता है रुपी, पैसा, धन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धन लिख लो, या फिर आप अपना पैसा लिख लो, या फिर इसे रुपया आप बोलते हो, रुपया आप लिख लो। ओके, तो आर का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन। तो ध्यान देना, ऐसे ही आपको यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे 20 आदमी, यानी कि मात्रा आप कितनी है, यम कितने हैं, 20 हैं, तो 20 हो गया। फिर गुणे, क्योंकि इनके बीच में तो गुणा लगा है। डी का मतलब होता है डे, तो कितना दिन, 6 दिन, तो गुणे 6 हो गया। फिर गुणे H1 यानी कि घंटा। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको घंटा नहीं दिया गया है। यहाँ पे जब भी कोई चीज़ आपको ना दी रहे तो उसको मत लिखो, अब गुणा लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब नीचे वाला तो दिया गया है ना, धन आपका कितना दिया गया है, 520, यानी कि W तो नहीं दिया गया है तो छोड़ दो, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ देना है। लेकिन ध्यान देना, जो जो दिया रहेगा उसको इसी हिसाब से रखेंगे, ऊपर नीचे से दिया गया है। तो आपको धन दिया गया, धन लिख दो कितना, 520। फिर बराबर करो। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका इधर साइड हो गया। अब दूसरा साइड देखिए, यहाँ से शुरू होगा। तो 18 आदमी है, तो मात्रा कितनी, 18। तो 18 आदमी कितना दिन, गुणे ए वाला पार्ट D2 10 दिन। फिर बटे कितना धन अर्जित करेगा, हमको नहीं मालूम है तो हम R2 को मान लेंगे यक्ष धन। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए, कैलकुलेशन करोगे, 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा, ये हो कितना, 12, तो 2 6 12। अब फिर देखो, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6। अब इसको इससे काट सकते हो, 3 1 3, 3 6 18। बस अब नहीं कटेगा तो इसका गुणा यहाँ ऊपर में करोगे, सब 1 हो चुके हैं, तो यक्ष का गुणा 1 में करोगे यक्ष ही आएगा। और 13 का गुणा इन सभी में करोगे तो 13 गुणे 6 गुणे 10। बस यक्ष बराबर, अब आप क्या करिए, गुणा करा लीजिए। जैसे आप 13 गुणे 6 गुणे 10 करोगे, वैसे आपका आ जाएगा 780 रुपया।
और ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए तो आपको MDH फार्मूला लगाना है। बहुत अच्छा मेथड होता है। सभी लोग आपको इस तरीके से नहीं बताते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या रखना होता है, वर्क ऊपर रखा जाएगा कि नीचे रखा जाएगा, लेकिन इस तरीके से आप ध्यान देना, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।